जी, आप क्या पूछ रहे हैं कि दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, या दही खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि ये जो दूध है और दही है, इसकी प्रकृति हमको समझना पड़ेगा कि दूध की प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है अर्थात नाड़ी क्या है, और दही की प्रकृति क्या है और नाड़ी क्या है। आपको बता दें, हमारे यहाँ हमेशा दूध और दही की नदियां बहती थी हमारे देश में। हमारा देश ऐसा था कि दूध की नदियां बहती थी और दही की नदियां बहती थी। पर आदमी अपनी प्रकृति के अनुसार से जो है, जो मनुष्य है वो अपने प्रकृति के अनुसार इसका चयन करता था कि मुझे दूध लेना है कि दही लेनी है। जैसे कफ नाड़ी के लिए अगर हम बात करें, ये जो कफ नाड़ी वाला व्यक्ति है इसके लिए दूध एकदम अच्छा नहीं है, और जो दही है उसके लिए अच्छा है। पित्त नाड़ी के लिए दूध बहुत अच्छा है, पर दही बहुत अच्छी नहीं है, दूध उसके लिए बहुत अच्छा है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कफ वाला व्यक्ति अगर कोई दूध पी रहा है तो बॉडी के अंदर क्या उसके चेंजिंग होगी। जैसे कफ वाले व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म लो होता है, और जब मेटाबॉलिज्म लो है, कफ मतलब ठंडा, अगर ये रोज सुबह शाम व्यक्ति जो है 1 गिलास दूध पीता है सुबह, नंबर 1 एल्कलाइन पानी भी पी रहा है और एकदम सादा खाना खाता है, और ये व्यक्ति एसी वाले गाड़ी में बैठता है और एसी वाले ऑफिस में जाके बैठ जाता है, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं है, डे बाई डे क्या होगा, उसका कफ इतना बढ़ जाएगा कि शरीर के अंदर डिफॉर्मिटी होना शुरू हो जाएगी। क्यों? दूध पीना है तो हमको धूप में भी रहना पड़ेगा, फिजिकल वर्क भी करना पड़ेगा, तो दूध आपका सही है, पर दूध डाइजेस्ट नहीं हुआ, और कफ वाले को दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, और जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होगा, मेटाबॉलिक बीमारियां होंगी। बट इसके लिए दही बहुत अच्छी है क्योंकि वो लैक्टिक एसिड है, इसमें क्या एसिडिक है, इसका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा, डाइजेस्टिव बहुत अच्छा है। कफ वाले के लिए अगर दही खाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अब बात आती है पित्त नाड़ी वाले के लिए, तो जो पित्त नाड़ी के लिए ये दूध है बहुत अच्छा है, उसका पित्त को समन भी करेगा। बट अगर वो ज्यादा दही खाएगा तो उसको क्या होगा, लाइक फोड़ा, फुंसी, अल्सर, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो सकती है। तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारी नाड़ी क्या है, हमारी प्रकृति क्या है, और जो खा रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है, और हमारा जो ये डाइट है वो किस मौसम में क्या काम करेगा, किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर काम करेगा, रोग की स्थिति क्या है, शरीर की स्थिति है, उसके अनुसार। अब क्या होता है कि न दूध सही है न दही सही है, आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका नेचर क्या है, आपकी शरीर की स्थिति क्या है, आपकी प्रकृति क्या है, आपके अंदर जो विकृति क्या है, उसके अनुसार अगर आप ये चयन करेंगे तो दूध भी अच्छा है और दही भी अच्छा है। अब एक चीज और थोड़ा इसमें हम आगे चलते हैं, गाय का दूध कि भैंस का दूध, अब या बकरी का दूध या ऊंट का दूध। अब दूध में भी वैरायटी अलग अलग है। अब जैसे गाय का दूध ठंडा होता है और भैंस का दूध गर्म होता है, बकरी का दूध ठंडा होता है। इसीलिए देखिए, जब आप फीवर हो जाता है, प्लेटलेट डाउन होती है, डेंगू होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बकरी का दूध जो है पीते हैं। बकरी का दूध ढूंढने नहीं मिलता है। तो बात दूध की नहीं है, अल्टीमेटली दूध के अंदर जो तत्व है उसको समझना पड़ेगा, और दही के अंदर जो तत्व है इसको समझना पड़ेगा इसमें क्या है। नहीं तो क्या होगा, कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, वही हम ढोते रहेंगे। तो किसी भी चीज को अगर हम जब तक इस लेवल पर नहीं समझेंगे, और इसको समझने के लिए क्या होना जरूरी है, आपको नाड़ी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, प्रकृति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर इसका ज्ञान नहीं है तो आप ये सोचिए कि आप ट्रायल एंड एरर कर रहे हो, उसके लिए सही ज्ञान क्या हो। नहीं तो सोचिए कि सब कुछ इतना अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो बीमार क्यों है, कुछ गलती कर रहे हैं, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए कि दूध किसको लेना, दही किसको लेना है। इसी तरीके से हमारे लिए क्लोरोफिल भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब सब लोग हरी सब्जी खा रहे हैं, सब लौकी का जूस पी रहे हैं, क्यों पी रहे हो भाई, आपके लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है। अब जैसे बहुत लोगों को सवाल आता है